हेलो डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। एग्जाम रिटर्न चैनल में आपका स्वागत है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्लास 12 के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे अभी हमारे चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग किसी विकिरण के एक निश्चित क्वांटम को, यानी कि जब प्रकाश की ऊर्जा आती है तो बंडल के रूप में आती है, इलेक्ट्रॉन के बंडल के रूप में आती है, और उसी बंडल को हम लोग जो है ना फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको बता दें। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का फार्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का फार्मूला होता है E/m। कितना होता है? E/m। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश में अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे किसके, इलेक्ट्रॉन के मास से, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट कितना आएगा? 1.8 × 10⁻11 है ना, कूलम पर केजी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए मेजर ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वोल्ट से हम लोग ऊर्जा को मापते हैं, एनर्जी को मापते हैं। आपको बता दें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 जूल। क्या होता है? -19 जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन निम्न में से किसने किया, है ना। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन निम्न में से किसने किया? हु अमंग द फॉलोइंग मेजर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन का जो मापन है वो R.A. मिलिकॉन ने किया है। R.A. मिलिकॉन ने किया था। लेकिन अगर खोज की बात कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द प्रोफेसर ऑफ द मैटर वेव थ्योरी इज, है ना। तो द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी ब्रोगली। कौन थे? डी ब्रोगली, है ना। द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डी ब्रोगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविसन जेमर प्रयोग से पुष्टि होता है। डेविसन जेमर एक्सपेरिमेंट, है ना, कन्फर्म्स। क्या कन्फर्म करता है? तो ये बताता है कि कण की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो तरंग के टाइप का, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की गति जो है तरंग के अनुसार हुई थी। तो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है कण और तरंग दोनों प्रकृति की होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसी है? तरंग प्रकृति की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, तो यहाँ पर क्या है, कंप्रेस्ड टू एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो होता क्या है कि इसकी आवर्धन क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से हमेशा अधिक होती है। आवर्धन क्षमता भी और विभेदन क्षमता भी दोनों अधिक होती है। तो कहाँ है ये ऑप्शन? कितना नंबर है ये ऑप्शन? आवर्धन क्षमता तथा विभेदन क्षमता दोनों अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा इतनी है तो आपतित फोटोन की ऊर्जा होती है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? आपतित फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो किसने दिया था?
आइंस्टीन के अनुसार क्या था, ई बराबर पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ई बराबर क्या था, काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट रुकिएगा, ई बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस कार्यफलन यानी W, या फिर हम लोग इसको फाइ नोट से भी दर्शाते हैं, किससे, फाइ नोट से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्यफलन कितना है, 2.1 है, 2.1 है, और गतिज ऊर्जा कितना है, महत्तम गति ऊर्जा, इसको हम लोग के मैक्स के नाम से भी जानते हैं, 0.9, कितना हो जाएगा, 0.9। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्लांक स्थिरांक की विमा होती है, तो इसकी विमा कितना होती है, प्लांक स्थिरांक, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज, अच्छा आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ml² T⁻⁻1। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि कार्यफलन W कार्यफलन वाली धातु पर, यहाँ पर NU या न्यू है ना, न्यू का मतलब होता है ये आवृत्ति को इससे दर्शाते हैं, V टाइप का होता है न्यू, है ना, धातु पर आवृत्ति का प्रकाश आपतित होती है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जब लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, ये क्या है, न्यू इज इंसिडेंट on a metal of work function W, the maximum kinetic energy of emitted photoelectron will be। तो होता क्या है समझिएगा, इसके लिए भी फार्मूला तुरंत पढ़े ना। इसके लिए जो फार्मूला होता है E बराबर काइनेटिक एनर्जी यानी के मैक्स प्लस क्या होता है, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, है ना, W। तो इसके लिए हमको काइनेटिक एनर्जी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ई से दर्शाते हैं, और इसके लिए एक फार्मूला होता है एच, ये ई के लिए, इसके लिए हम लोग लिखते हैं एच न्यू, है ना। अब होगा क्या, इसको हम लोग निकालेंगे तो ये जब इधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, -W। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, देखते हैं, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ई बराबर एच न्यू माइनस W, जिसको हम लोग कार्यफलन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो निरोधी विभव हो जाएगा। इट इज इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट लाइट इज डबल इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। तो ये होता क्या है कि ये जो है मैक्सिमम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, निरोधी विभव क्या होता है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब आवृत्ति को दोगुनी कर दी जाए, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखे थे कि क्या था, फार्मूला था E बराबर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के मैक्स से दर्शाते हैं, के मैक्स प्लस ये W जो है कार्यफलन है, तो यहाँ पर के मैक्स ही जो है ना निरोधी विभव के बराबर होता है। तो यहाँ पर के मैक्स लिखिए या फिर EV0 लिखिए। EV0 मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव है ये, है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग इसको यहाँ रखेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस W हो जाएगा, और E को हम लोग लिखते हैं एच न्यू, और एच न्यू माइनस W ये लिखते हैं ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव हो जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट ऑफ इज डबल इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम। तो कितनी हो जाएगी, हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोग निरोधी इसको बढ़ाएंगे, हम लोग आवृत्ति को बढ़ाएंगे, किसको, जब आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी बढ़ेगा, ये तो निश्चित होता है, किसी भी धातु का कार्यफलन निश्चित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो V है ना, तो यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा निरोधी विभव का, वो दोगुने से क्या होगा, दोगुने से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोगुने से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो सेल 1 मीटर की दूरी पर रखे तीव्र प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है। जब वह प्रकाश स्रोत 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो फोटो कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होती है। द
द फोटो सेल इज illuminated by a bright light source 1 meter away. When the same source is placed in 2 meter away, the electron emitted from the photocathode. तो होता क्या है कि ये जो है ना फोटो कैथोड, ये दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो इसका जो इंटेंसिटी है आई इक्वल टू वो क्या होता है, इसका जितना दूरी पर रखेंगे उसके स्क्वायर से ये घटेगी। तो जब हम लोग 1 से 2 कर दिए तो इसमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, चौथाई, 1/4 हो जाएगा। तो संख्या में 1/4 रह जाती है ना। ए रिड्यूस टू 1/4 इन नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण E बराबर, यहाँ पर E के जो है ना, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को दर्शाता है। ये E के जो है ये काइनेटिक एनर्जी को दर्शाता है। E के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू को हम लोग कार्यफलन कहते हैं, में E के प्रदर्शित करता है। E के क्या है, गतिज ऊर्जा है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E के इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू टू E के रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फोटोन में संवेग को व्यक्त करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। तो संवेग को कौन प्रदर्शित करता है ये बोल रहा है। तो आप लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, क्या होता है, डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य, तो आप लोग सभी ने पढ़ा होगा। उसमें हम लोग देखे होंगे एच, यहाँ पर एच नहीं, पहले हम लोग लेते हैं लैम्डा बराबर। लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है एच बाय पी, जहाँ पी क्या है, संवेग है, एच क्या है, कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है, वो तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, यहाँ से जो निकलेगा, क्या हमको पूछ रहा है संवेग ना, तो P बराबर पूछ रहा है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, H बाय ये लेमडा क्या नीचे हो जाएगा, तो H बाय लेमडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन की ऊर्जा है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज। तो फोटोन की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, E बराबर क्या होता है, H न्यू, है ना। तो इसमें हम लोग आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे। अभी हमने ऊपर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन के जो आविष्कारक थे वो कौन था, वो था थॉमसन। कौन था, जे थॉमसन था इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई। और आपको बताए थे कि इसके आवेश के बारे में किसने बताया था, आर ए मिलिकॉन ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु के पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना कहलाती है। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल ऑन इट्स इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नाम से जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे। द इन्वेंशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेयर, है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के इसके आविष्कारक कौन थे, इसके आविष्कारक थे हालवास। कौन थे इसके आविष्कारक, हालवास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत सेल में धारा, द करंट इन ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, है ना। तो प्रकाश विद्युत सेल में जो धारा होती है, द करंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वो किस पर निर्भर करती है, वो हम लोग प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बाहर जाती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। इंक्रीज क्या है, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन। तो ये किस पर निर्भर करती है, ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, कि वो इंटेंसिटी उसका कितनी है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है,
ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि धातु के कार्यफलन पे भी करता है, लेकिन कार्यफलन जब पड़ेगा वहां पर प्रकाश तभी तो कार्यफलन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पृष्ठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश होता है एक निश्चित। तो यहाँ पर होता क्या है इंग्लिश में, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए सरफेस स्टार्ट ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज ए क्या है सर्टेन मिनिमम। तो जब हम किसी पृष्ठ से प्रकाश विद्युत प्रभाव कब उत्सर्जित होता है, जब उसकी आवृत्ति मिनिमम होती है, और इसी मिनिमम आवृत्ति को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, है ना। ये न्यूनतम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति हम लोग बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब एच न्यू यानी कि ऊर्जा के फोटोन किसी फोटोसुग्राही पृष्ठ पर गिरते हैं तो व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू है, ये क्या है, एच न्यू है, फॉल ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब फोटो सेंसिटिव सरफेस पर ये गिरता है ना, तो वो क्या होता है कि सबसे तेज निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, यानी इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, के मैक्स लिखते थे, है ना, इसलिए इसको क्या मैक्स लिखते थे। गति ऊर्जा क्या होती है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, जिसको हम लोग एच म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, एच म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं कार्यफलन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न विकिरण जिनके फोटोन की ऊर्जाएं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु के पृष्ठ पर बारी बारी से डाले जाते हैं, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात हो जाएगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि गति ऊर्जा का यहाँ पर बात हो रहा है। तो के बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, एच न्यू माइनस यहाँ पर कार्यफलन भी दिया है, कार्यफलन भी एक तरह का ऊर्जा ही होता है, न्यूनतम ऊर्जा होता है, तो एच नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर एच न्यू का मान कितना दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हुआ दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका 0.5 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.5। तो मान लेते हैं कि पहले जो गतिज ऊर्जा था, काइनेटिक एनर्जी, वो कितना है 0.5 है ना। उसके बाद दूसरा जो K2 हो जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या है फिर कितना हो जाता है 2.5 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर उसको हम लोग घटाएंगे 0.5 को घटाएंगे तो कितना होगा 2 बचेगा। तो इसका बोल रहा है कि इसके वेगों का अनुपात हो जाएगा, क्या बोल रहा है, टू डिफरेंट रेडिएशन विथ फोटोन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट अल्टरनेटिंग on a metal surface on a of work function 0.5 electron volt, the ratio of क्या है velocity of emitted photo electron will be। अच्छा देखिए होता क्या है कि सरफेस का जो है ना ये वर्क फंक्शन वो कांस्टेंट होता है, वो जो नहीं बदलता अगर एक सरफेस के लिए। हाँ अगर पदार्थ बदल जाए, अगर मैटर बदल जाए तो क्या होगा, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तो बदल नहीं रहा है तो ये वही हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं K1 के लिए कितना निकला है, हम लिख लेते हैं पहले। K1 के लिए कितना निकला है, K1 के लिए 0.5 निकला है, और K2 के लिए निकला है 2 निकला है, कितना निकला है 2 निकला है। अभी सबको मिटाते हैं थोड़ा सा, हो क्या रहा है यहाँ देखिए। अब हम लोग जानते हैं कि इसका K जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर बोल रहा है पहला और दूसरे का रेशियो, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 1/2 mv², है ना। तो दोनों का गतिज ऊर्जा अलग अलग होगा, लेकिन वो उसका तो मास एक ही होता है, तो मास से मास कट हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। गतिज ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा, उसका कितना निकला था 0.5 से कितना 2 निकला था ना, सिर्फ 0.5 से
2। जब हम लोग डेसिमल को उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से कटेगा 4 बार में, तो इसका जो रूट से बाहर निकलेगा वो 1/2 आएगा, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की सतह पर 3500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इन इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तो बोल रहा है यहाँ पर देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हेन लाइट आर वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन ए मेटल सरफेस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगा, विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर, ठीक है, विकिरण की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर नहीं भाई, विकिरण की तीव्रता घटाने पर तो नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तीव्रता बढ़ाने पर, विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर जो है इसका काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन शुड बी इंक्रीजेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के पृष्ठ पर जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन गिरते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव हो जाएगा। when photon of energy 6 electron volt fall on a metal surface, the maximum kinetic energy of photoelectron is 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, तो आपको तुरंत हम बताए थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर ही होती है, यानी कि यहाँ पर के मैक्सिमम का जो मान दिया है वो कितना दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो यही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। होता क्या है, यहाँ पर बोला है कि एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य जो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है लगभग है। द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 है ना EV, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट that can the emitted photo electron from the substance is approximately। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 310 होगा। क्यों, अब देखिए होता क्या है कि एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये 1240 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश तरंगदैर्घ्य का ये होता है, मतलब कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए, है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 4 या 12, और यहाँ पर इससे कटेगा तो 4 या 12 और यहाँ पर हो जाएगा 20, नहीं 4 का 410। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। सी बराबर 310 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि फोटोन जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, प्रकाश को विद्युत में बदला जाता है, यानी कि कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक नियतांक का बीमा है, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। तो इसका जो बीमा हो जाएगा ना, आप जानते हैं इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा होता है ml² T⁻⁻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 ⁻
mL/-2 और दूरी का विमा कितना होता है वो L होता है और समय का विमा कितना होता है T पर सिर्फ T होता है। तो यहाँ पर mL/-2 है तो 1 से 1 कट जाएगा, -1 बच जाएगा और L से L मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक डिजिटल घड़ियों में सेलेनियम सेल का व्यवहार किया जाता है, क्यों? जो कि है, अच्छा, द मॉडर्न डिजिटल वॉच सेलेनियम सेल इज यूज विच इज, है ना, तो ये क्या है, ये वोल्टी सेल होता है, वोल्टीय सेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है प्रकाश वोल्टीय सेल। ये क्या होता है, फोटो वोल्टीय सेल, वोल्टिक सेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करता है, प्रकाश के कण प्रकृति को, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किस यानी कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो आप लोग जानते हैं
फोटोन यानी कि ई बराबर जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, ई बराबर होता है mc², जिसमें m और c क्या है, ये वेग है, और mc इंटू सी लिख सकते हैं इसको, mc को क्या लिख सकते हैं p, और p बराबर यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं p c लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर होता है h/p। तो यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना, h/लेमडा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले, तो यहाँ जो p है, p की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग यहाँ पर तरंगदैर्घ्य की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तरंगदैर्घ्य की जगह पर लिख सकते हैं लेमडा बराबर h/p, और यहाँ पर p की जगह पर क्या, यहाँ से p का मान कितना निकल जाएगा, p बराबर e/c निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा c और नीचे में क्या हो जाएगा e, p के जगह पर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, अच्छा इसका ऊर्जा ही तो पूछ रहा है, अच्छा तो यहाँ पर p के जगह पर ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, p का मान क्या होता है h/लेमडा हो जाएगा, h/लेमडा। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका hc/लेमडा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धातु का कार्यफलन इतना है तो देहली तरंगदैर्घ्य होगी, तो देहली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी, है ना। तो हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि इसका तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा, देहली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। किसी का कार्यफलन इतना है तो देहली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर, तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि लेमडा बराबर जो क्या होता है 1240 बटे कितना हो जाएगा, इसका कितना है, इसका 2.8 है, कितना है 2.8 है। जब डेसिमल को उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करने के बाद लगभग जो इसका कितना हो जाएगा 44-33 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा कुछ, है ना। तो आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 1240 में डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति हुआ है जिस पर, अब देखिए होता क्या है कि देहली आवृत्ति की बात बोल रही है। देहली आवृत्ति क्या होता है कि वह क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन मात्रा उत्सर्जित होती है, जी हाँ, है ना। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग देहली आवृत्ति वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। अब अगर मान लेते हैं कि उससे कम आवृत्ति का अगर हम लोग कोई प्रकाश डालेंगे तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगी। तो देहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जिससे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन की मात्रा को उत्सर्जित करते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन आर जस्ट इमिटेड, तो है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव क्या है, देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन के साथ देखते हैं। क्या है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है निरोधी विभव। अच्छा निरोधी विभव मतलब क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या कि एच म्यू माइनस डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू क्या है, कार्यफलन है जो कि पदार्थ के लिए फिक्स होता है ना, और आवृत्ति पर, यानी पदार्थ पर और आवृत्ति दोनों पर निर्भर करेगी। कहाँ है पदार्थ और आवृत्ति, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, पदार्थ की आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, ये गलत बात है। कैथोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये भी गलत बात है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। डिपेंड ऑन बोथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। तो सबसे न्यूनतम कार्यफलन किसका होता है, सीजियम और सोडियम का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो है प्रकाश विद्युत सेल में जो है सीजियम या सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण तरंग डिस्टकारी में उपयोग होता है, यूज्ड इन ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग जानते हैं कि 2 डायोड का उपयोग किया जाता है। एक डायोड हाफ वेव में किया जाता है और 2 डायोड किस में किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर ही लीजिए तो बेटर होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।